गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग केबीसी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी कारगर जो करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें कि मोर देन 1000 क्वेश्चंस होंगे, सो दैट कि आप लोग का बहुत ही हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोग कर पाते हैं। तो हम लोग नए नए वीडियोज़ बनाते रहेंगे और लगातार हम लोग एक सीरीज में लेकर के आएंगे। तो हम लोग फ़िलहाल जनवरी 2020 से शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रैबिंग ब्रिज जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो अरुणाचल प्रदेश। ये सारे के सारे हैंड रिटेन है, तो आई होप आप लोग को भी दिखेंगे और आप लोग पढ़ पाएंगे। अदरवाइज आप लोग सुन कर ही काम चला लें, क्योंकि ज़्यादा पीडीएफ वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। सो आई होप आप लोग समझेंगे। तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्वेश्चंस। दूसरा जो हमारे पास है कि किस स्टेट ने टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है होता है नीति आयोग द्वारा, तो वो केरला ने किया है अभी अभी लेटेस्ट वाला। जो तीसरा हमारे पास है कि सेकंड जो प्रीमियम तेजस ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक रन किया, तो वो हो जाएगा हमारे पास अहमदाबाद से मुंबई लेकर के। ठीक है, जो पहला वाला था वो लखनऊ से दिल्ली रन किया था, अभी दूसरा वाला अहमदाबाद से मुंबई किया है। फोर्थ हमारे पास है कि इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू पैसेंजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन सिस्टम को, जो पैसेंजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन सिस्टम को, लेकिन वो किस जंक्शन पर किया गया है, तो वो अनकापाले जंक्शन आंध्र प्रदेश में किया गया है। फिफ्थ जो हमारे पास है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 द्वारा अभी भी मैनग्रोव जो कवर है उसमें कितने की वृद्धि हुई है, कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया की वृद्धि हुई है, तो वो 54 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये याद रखेंगे इस बात को, 54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। जो ये प्रत्येक 2 साल पर रिलीज होता है, तो ये बाई एनुअल है। ये भी पूछी जा सकती है कि क्या कौन सा एनुअल है कौन सा बाई एनुअल है, इस तरह से। ठीक है, जो हमारे पास है, और वो 1987 से लगातार रिलीज हो रहा है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। एरिया वाइज किसने विटनेस किया है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया में, तो वो है एमपी एरिया वाइज। ठीक है, इस छोटी छोटी चीज़ों को याद रखेंगे। परसेंटेज वाइज देखिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है कि परसेंटेज वाइज आके किसने सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर को विटनेस किया है, तो वह है मिजोरम, जो कि मोर देन 85% इनके यहाँ फॉरेस्ट है, और यहाँ पर मोर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर एरिया में जो है हमारे पास फॉरेस्ट है। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली एक वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो ये किस चीज़ के लिए है, तो ये लॉस्ट एंड मिस्ड मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के लिए। तो याद रख सकते हैं कि इक्विपमेंट एंड डिवाइसेज मतलब मोबाइल फ़ोन्स से ही रिलेटेड होंगे। हमारे पास जो 9th है कि प्रोजेक्ट जो इन्विजेज हुआ है अभी अभी पेपरलेस ऑफिस के जो एम को पूरा करने के लिए, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है BCAS। तो BCAS प्रोजेक्ट पेपरलेस ऑफिस को प्रमोट करेगा सिविल एविएशन के फील्ड में। किस मिनिस्ट्री ने अभी जो बायोमेट्रिक इनेबल्ड एक सिस्टम है जिसका नाम है CACS सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इसको क्या सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को किस मिनिस्ट्री ने अभी क्या क्या कि लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है CACS को, सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को। जो हमारे पास 11वां है, गवर्नमेंट ने अनवील किया है अभी 5 ईयर प्लान, एक 5 ईयर प्लान को, जिसमें कि कितना खर्च करने का उन्होंने बात कही है, तो 102 लाख करोड़। ठीक है, तो 102 ट्रिलियन ये रुपीज़ में है, तो 102 लाख करोड़ रुपीज़ में होंगे या फिर 102 ट्रिलियन रुपीज़ में। ठीक है, आपको याद रखनी चाहिए। जो 12वां है कि थर्ड जो खेलो इंडिया गेम्स है वो कहाँ पर हेल्ड होने हैं या फिर हो चुके हैं, तो वो गुवाहाटी में होने थे, तो गुवाहाटी आसाम में। ठीक है, सेकेंड वाला पुणे में हुआ था एंड फर्स्ट वाला दिल्ली में हुआ था। जो हमें बस 13th है कि ICC ने प्लान किया है कि
5 डे जो टेस्ट होते हैं उसको किस वर्ष से बिल्कुल रद्द कर देने के लिए, हटा देने के लिए, और 4 दिन ही टेस्ट होंगे, तो वो 2023 से, क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप भी उस वक्त ख़त्म हो जाएगी। जो हमारे पास 14वां है क्वेश्चन, वह प्रोडक्ट्स जो भी वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए जाएंगे अंडर DAY NULM दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत वो कहाँ पर बेचे जाएंगे, तो वो बेचे जाएंगे फ्लिपकार्ट पर। कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सब चीज़ें ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं, तो फ्लिपकार्ट पर आप याद रखेंगे। जो फ्रेड ग्रैहम है जिनका रिसेंटली में निधन हुआ है, वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे, तो वो जर्नलिस्ट थे, फ्रेड ग्रैहम। इनमें से कौन अपना स्थान सुनिश्चित किया है T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड में, जो विजडन द्वारा इशू की गई थी ये लिस्ट, उसमें विराट कोहली का नाम आया है, एंड दूसरे जो है जसप्रीत बुमराह। तो ये दोनों का आप याद रखेंगे कि विजडन की T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड जो कि 10 साल में एक बार रिलीज होती है, उसमें इन्होंने नाम अपना अचीव किया है। जो 17th हमारे पास है कि अर्थ शॉट प्राइज किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, अर्थ शॉट क्लाइमेट चेंज, ऐसे याद रख सकते हैं। ये कि क्या किया गया कि अभी इंग्लैंड की जो महारानी है, वहाँ की जो महाराज है, उनके द्वारा ये इशू किया गया है, लॉन्च किया गया है अर्थ शॉट प्राइज। अभी किसने चार्ज लिया है एयर ऑफिस इन चार्ज का, तो एयर ऑफिस इन चार्ज ये एक पोस्ट का नाम है जो कि किसके द्वारा अभी लिया गया है, तो मार्शल, ये एयरफोर्स में, तो मार्शल MSG मेनन द्वारा क्या किया गया कि अभी उस पर पदभार उन्होंने संभाला है एयर ऑफिस इंचार्ज का, मार्शल MSG मेनन। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। 19 जो हमारे पास एक ग्लोबल फैमिली डे, ये ऑब्जर्व कब किया जाता है, तो ये 1 जनवरी को किया जाता है हर प्रत्येक साल। तो ये इसलिए भी किया जाता है, 2007 से ये मनाई जा रही है, तो ये इसलिए भी की जा रही है क्योंकि एक दिन कम से कम सारे लोग एक साथ आ जाएं। हु अमंग द फॉलोइंग, जिन्होंने ब्लिट्ज चैंपियनशिप को अभी भी जीता है, तो ये मॉस्को में हुआ था ब्लिट्ज चैंपियनशिप। ये भी याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप ये किससे रिलेटेड है, तो चेस से रिलेटेड है। वो किसने जीता है अभी, तो मैग्नुस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, ये नॉर्वे के हैं, तो ये सारी चीज़ें भी याद रख सकते हैं। जो हमारे पास अगला है कि अभी भी रिलायंस ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है रिलायंस द्वारा, उस ग्रोसरी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो उसका नाम है जियो मार्ट। अगला हमारे पास है कि रिसेंटली इनमें से किस स्टेट ने अभी भी सारे टोल पोस्ट वगैरह को ख़त्म करने की बात कही है, अनाउंस किया है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर ने किया है, तो जिसका विरोध भी हुआ था, और ट्रेडर्स लोग के अनुसार लगभग 1500 करोड़ तक का नुकसान प्रत्येक साल भारत को हो सकता है। तो और अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने पास किया है anti-CAA रेजोल्यूशन, सो दैट कि वो CAA को बिल्कुल अपने जगह पर, अपने राज्य में, अपने स्टेट में लागू नहीं करेंगे, तो वो किया है केरला ने, ये भी याद रखेंगे। तो किस स्टेट ने, किसने अभी लॉन्च किया है मनी ऐप को, सो दैट कि वो जो भी दिव्यांग जन है उसको उनको ही हेल्प कर सके, सो दैट कि वो करेंसी को पहचान पाए आराम से, तो वो RBI ने किया है मनी ऐप का लॉन्च। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसी कंट्री है जिसने अभी क्या किया है कि रीफ टॉक्सिन सनस्क्रीन जो भी होते हैं सनस्क्रीन, उसको अभी भी बैन किया है, तो वो पलाव ने किया है। ये साउथ पैसिफिक ओशन में ये स्थित है देश, बहुत छोटा सा देश है। तो अगला हमारे पास है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्लान कर रही है कि वो क्या करेगी कि सैंड का डोर डिलीवरी करवाएगी, तो वो कर रही है आंध्र प्रदेश में सैंड की डोर डिलीवरी। तो नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया 107वां अभी इंडियन साइंस कांग्रेस, वो कहाँ पर किया है, तो वो किया है बेंगलुरु कर्नाटका में। 106वां जो था वो पंजाब में हुआ था, और 105वां मणिपुर में हुआ था। 28वां हमारे पास है कि जो 5th आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI, ठीक है, नेशन हॉकी चैम्पियनशिप 2020, वो बिगन कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था लेह में। कंफ्यूज नहीं होंगे, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड में, ये लेह में हुआ था। ठीक है, 5th आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया है एक इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर को, सो दैट कि उस पर आप कोई भी हेल्प ले सके,
और सारे ग्रीवांसेज का क्या हो सके कि निदान हो सके, तो वो कौन सा नंबर है, तो वो है 138 ए। हमारे पास अगला है कि दामिनी नाम का एक व्हाट्सएप सर्विस अभी शुरू की गई है वीमेन की सेफ्टी के लिए। तो किस राज्य द्वारा की गई है, तो वो है यूपी के द्वारा। अगला हमारे पास है कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने अभी भी किसके साथ हाथ मिलाया है या फिर पार्टनरशिप किया है सो दैट कि वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को खरीद सके। वो किया गया पेटीएम के साथ, उन्होंने हाथ मिलाया है कि परचेज एंड सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अभी भी किसने 100 T20 विकेट्स लिए हैं, यंगेस्ट बॉलर बन चुका है वो ऐसा करने वाला 100 T20 विकेट लेने वाला, तो वो हो गए मुजीब उर रहमान, वो बांग्लादेश के। मोहम्मद हसनैन ने हैट्रिक लिया है, यंगेस्ट बने हैं वो ऐसा करने वाले, तो इन टेस्ट मैचेस, ठीक है, वो पाकिस्तान के। जो फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन मीराबाई चानू जी हैं, वो उन्होंने अभी क्वालिफाई किया है 8th स्पॉट ला करके ओलंपिक के लिए। तो वो किस फील्ड से रिलेटेड है, किस खेल से जुड़ी हुई है, तो वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। जो ईयर 2020 है उसको डेजिग्नेट किया गया मिडवाइफ एंड नर्सियर, ये बहुत फेमस है, याद होगा आपको। मिडवाइफ एंड नर्सियर 2019 जो था वो था इंडाइजिनस लैंग्वेजेज के लिए। और अभी भी किसको चेयरमैन घोषित किया गया, बनाया गया नेशनल मेडिकल कमीशन का, तो ये अभी भी बना है नेशनल मेडिकल कमीशन। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को स्क्रैप करके हटा करके रिप्लेस किया इसने। तो अभी भी जो नए बने चेयरमैन SC शर्मा नाम है। जो खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन है, उन्होंने अभी भी एक इनॉग्रेट किया सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का गुजरात में, सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, ठीक है, जो कि क्या करेगी कि एक प्रकार की साड़ी का प्रोडक्शन करेगी। वो उस साड़ी का नाम बताइए जिसका ये प्रोडक्शन करेंगे गुजरात में। सो उसका नाम है पटोला साड़ी, ठीक है। तो पटोला ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है KBC के लिए या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ये हालांकि हमारा फोकस जो है वो KBC ही है और दूसरे एग्जामिनेशंस भी हैं। ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चंस हैं, इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा स्टेट का नाम बताइए या फिर इनमें से कौन से वो स्टेट हैं जिन्होंने अभी साइबर सेफ वीमेन प्रोग्राम एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है सो दैट कि वो क्या कर सके कि साइबर क्राइम जो भी अगेंस्ट वीमेन होते हैं उसको कम कर सके। तो साइबर सेफ वीमेन, तो इस साइबर सेफ वीमेन को लॉन्च किया है अभी MHR ने, मतलब महाराष्ट्र ने, ठीक है। हमारे पास लाई हरावा एक फेस्टिवल होता है जो कि एक पर्टिकुलर मिठाई कम्युनिटी द्वारा मनाए जाते हैं, ठीक है। और त्रिपुरा में अभी जनवरी में मनाई गई थी 5 दिनों के लिए। तो ये मिठाई कम्युनिटी किस राज्य के हैं, तो ये मणिपुर के नियरबाई रीजन में पड़ते हैं। इस वजह से दोनों कई साल पहले ही आपस के एरिया में आ जा गए थे, इस वजह से दोनों जगह पर मनाए जाते हैं। इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जो पोर्ट ऑपरेटर है अडानी पोर्ट्स, वो क्या करने वाले कि 75% स्टेक खरीदने वाले हैं कृष्णापट्टिनम पोर्ट में। तो कृष्णापट्टिनम पोर्ट कहाँ पर है, तो यह है आंध्र प्रदेश में। जो हमारे पास अगला है कि इंडियन नेवी ने लॉन्च किया एक ऑपरेशन को लॉन्च किया है सो दैट वो क्या कर सके कि मेडागास्कर में जा कर के एक रिलीफ पैकेज दे सके। डैनी नाम का एक तूफान आया था जिसके वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो भारत ने अपनी नेवी को भेजा और वहाँ पर रिलीफ और फूड वगैरह चीज़ें वहाँ पर भेजी। तो उसका नाम क्या था उस ऑपरेशन का, तो ऑपरेशन वनीला उसका नाम था। जो हमारे पास अगला है, ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड ऑफ 2019 घोषित किया है, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है संविधान। ये हिंदी वर्ड था ऑफ 2019। इंटरनेशनल डे जो होता है सो दैट को होलोकास्ट प्रत्येक वर्ष एक तिथि को मनाई जाती है। तो अभी इस साल भी मनाई गई। तो वो कौन सी तिथि को मनाई जाती है प्रत्येक साल, तो ये 27 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है। और ये 75वां वर्ष था। तो ये बहुत ही ज़्यादा लोग मॉर्निंग में थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा शोक उन्होंने व्यक्त किया था। और ये सुनीता जो चंद्रा अभी भी उनका निधन हुआ है, वो किस खेल से जुड़ी हुई थी,
तो वो हॉकी से जुड़ी हुई। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, तो कृपया सब्सक्राइब करके बने रहें। हम लोग 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा करवाएंगे। थैंक यू एंड गुड डे।